अगर ये किसी को दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर ये तोड़ के दिया जाए तो कुछ नहीं, क्योंकि ये भी यही हिस्से है ना, रूट, स्टेम, लीफ, सबके सब क्या है? हिस्से है ना। ये सब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ? धार्मिक कार्यों के लिए भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, जैसे श्राद्ध हो जाता है ना, किसी का जो है जैसे हाँ शादी वगैरह में हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, भाव का प्रकट, है ना। मुख्य रूप से जो आपके पुष्प हैं, जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं, ये पौधे के ही हिस्से हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये हिस्से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हिस्से हमारे शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। शूट सिस्टम मतलब जमीन के बाहर वाले हिस्से हैं। और अगर हम लोग इनका कलर देखें तो ये क्या है? अट्रैक्टिव है, यानी कि ये आकर्षक वाले हिस्से हैं। और जैसे ही हम लोग प्लांट्स बदलते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पौधों में इनका कलर देखते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग इनके कार्य का, तो कार्य हम लोग क्यों? क्योंकि ये भी आपके क्या है? प्लांट्स पार्ट्स हैं, रूट भी आपके प्लांट्स पार्ट्स हैं, लीफ भी आपके प्लांट्स पार्ट्स हैं। लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों? ये इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है? अट्रैक्टिव है, ये आकर्षक वाले हिस्से हैं। और यहाँ तक कि ये रंग बिरंगे हैं, इंसेक्ट के साथ साथ हम लोग भी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ? धार्मिक कार्यों के लिए भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, जैसे श्राद्ध हो जाता है ना, किसी का जो है जैसे हाँ शादी वगैरह में हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, भाव का प्रकट, है ना। श्रद्धांजलि में हम लोग फूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई मरता है तो फूल हम लोग माला बना करके, कोई जीतता है तो हम लोग जो है फूले का माला, काहे ने हम लोग रूट का माला बनाते हैं, आलू का माला, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फूल का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ये रंग बिरंगे हैं। आपकी पत्तियां भी देखिएगा, कोई क्या है, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन चीज़ों का ही इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ये क्या है? रंग बिरंगे हैं। यह विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है, रंगों की होती है। किसी में आप रेड देखिएगा, किसी में येलोइश देखिएगा, किसी में ब्राउनिश देखिएगा, किसी में वायलेट कलर का मिलेगा आपको, नहीं। तो ये अलग अलग कलर के, तो इनके अट्रैक्शंस की वजह से, इसमें ये अपने आकर्षक की वजह से जो है हम लोग और इंसेक्ट अपने आप को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। हम लोग क्यों जाते हैं इनके तरफ? क्योंकि ये रंग बिरंगे हैं, नहीं, क्योंकि ये अलग अलग या भिन्न भिन्न रंगों के हैं, इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं? इनकी ओर जाते हैं। चाहे वो हम लोग तोड़ने के लिए या विभिन्न कार्यों के लिए जाते हो। जो आपका जो है क्या इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वह रंगों के लिए ही ना अपना क्या करती है? वो जगह चुनती है, सिलेक्ट करती है। और एक्सीडेंटली क्या होता है? परागन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकली यानी कि वैज्ञानिक तौर पर क्या है? पौधों में ये वाले हिस्से लगते हैं, है ना, जो क्या होता है? शूट सिस्टम के ही मॉडिफिकेशंस हैं, प्रवो तंत्र के ही रूपांतरण है। और ये मददगार होता है किस चीज़ों में? प्रजनन कार्यों में। प्रजनन कार्यों में मददगार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में यह क्या करेगा? एक नए फ्रूट्स को बनाएगा, और फ्रूट्स के अंदर होते हैं इनके बीज, जो आने वाले पीढ़ी को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यही में जो बीज लगने वाले हैं, ये एक नए पौधे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं या बनाते हैं, ठीक है। अब इनका हिस्सा, इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी कि ये वाला जो हिस्सा है जिस पर क्या लगा हुआ है? ये पुष्प लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। इंग्लिश बोले तो पेडिसिल, क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं।
अब देखिए इसके ठीक ऊपर जो है हम लोग लास्ट यहाँ पर आते हैं तो क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक पत्ती नुमा संरचना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स देखिए ये क्या है, इनके ठीक नीचे है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एपीकैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एपीकैलिक्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीनिश कलर के जो है यहाँ है, जिस पर क्या है बेस्ड है ये कोरोला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स ज़्यादातर होते हैं हरे रंगों की होती है, और इसको किताबी भाषा में हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स, कैलिक्स इज द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लावर विच इज जनरली ग्रीन। ये क्या होती हैं, हरी संरचना लिए हुए। और दूसरा पार्ट जो है वो आपके क्या है, कोरोला। कोरोला अगर क्या किया जाए, कोरोला क्या होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ये आकर्षक वाले हिस्से होते हैं। क्यों, क्योंकि ये रंगों में रंग बिरंगे होती हैं, चाहे वो किसी भी रंगों के हो, किसी भी कलर के हो। तो अगर इन सारे पार्ट्स को हटा दिए जाए तो क्या होगा, हम लोग इस फूल का महत्व फिर बचेगा नहीं। तो सारा कोरोला जो है ले लिया जाए तो क्या होगा, यह रंगीन कहलाएगा, ये रंगीन नहीं होगा। हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि कैलिक्स, ये आपका क्या है, कैलिक्स हरे रंगों वाली, इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपेल। अगर ये वाला पार्ट हटाया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। इन्हीं का जो ग्रुप्स है ना, समूह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला कहते हैं। और इसी कोरोला की वजह से क्या होता है, पुष्प का महत्व होता है। अगर ये किसी को दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर ये तोड़ के दिया जाए तो कुछ नहीं, क्योंकि ये भी यही हिस्सा है ना, रूट, स्टेम, लीफ, सबके सब क्या है, ये हिस्सा है ना, ये सब ना है जी हिस्सा। लेकिन इसमें क्या खास बात है, क्योंकि ये क्या है, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। ये क्या है, विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं। तो इनकी इकाई को हम लोग क्या बोले, पेटल बोले। क्या बोले, पेटल बोले। पेटल, इसको क्या बोले, पेटल्स। और पेटल्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। कोरोला जो है यह विभिन्न रंगों के होते हैं ना, विभिन्न रंगों के होते हैं। आगे आ जाइए। पुष्प जो है क्या है, प्रजनन कार्यों से संबंधित, प्रजनन अंग है ना, किसके, एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के, पुष्पी पौधों के हैं, जिसमें क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। और इसको हम लोग हाइयर प्लांट्स कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, फैनेरोगैमस के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, फैनेरोगैमस के अंतर्गत। इसके लिए प्रजनन कार्यों के लिए एक्चुअली में ये दोनों जो ऑर्गन देख रहे हैं आप, कैलिक्स, कोरोला, ये क्या है, सेकेंडरी। इसीलिए हम लोग इसको नॉन एसेंशियल पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। बाकी जो है, जो इस प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस कंडीशंस में इसको हम लोग नॉन एसेंशियल या इसको हम लोग सहायक अंग कहेंगे। तो कैलिक्स, कोरोला क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स है। क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट, जिसको हम लोग सहायक, ये मददगार सिर्फ है, लेकिन ये क्या है, शामिल है इस प्रक्रिया में। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंशियल। इसको हम लोग जरूरी जो है या जरूरत अंग कहते हैं। तो उसमें पहला जो है वो क्या है, एंड्रोइशियम्स है, और दूसरा क्या है, गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम्स मेल पार्ट्स होते हैं और गाइनोइशियम जो है वो फीमेल पार्ट्स होते हैं, गाइनोइशियम्स। और मेल पार्ट जिसको हम लोग एंड्रोइशियम्स कहते हैं, इनके समूह को, ये तो क्या है, समूह है, और इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन। स्टामेन 3 हिस्सों से मिलकर के बने होते हैं। कितने हिस्सों से, 3 हिस्सों से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन, तंतु आपका फिलामेंट हो गया, संयोजी हो गया और एंथर हो गया। तो स्टामेन में 3 हिस्से, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। और इसी एंथर के अंदर जो है क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स या पराग कण कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और बात करें हम लोग गाइनोशियम, गाइनोशियम का इकाई क्या कहलाता है, कार्पेल या पिस्टिल्स कहलाता है, कार्पेल या पिस्टिल। तो कार्पेल और पिस्टिल में भी 3 हिस्से होते हैं। निचला वाला जो हिस्सा होता है फूला हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। दूसरा है स्टाइल और तीसरा है स्टिग्मा। ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये क्या है, कार्पेल या पिस्टिल के हिस्से हैं।
है ना। अब देखिए एंथर के अंदर जो है क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, और स्टिग्मास जो है वो रिसीविंग के लिए बनाया गया है। अगर मान लिया जाए कि आपके जो आपका क्या है टीवी नहीं चलता है, टीवी में एक आता है रिसीवर जिसको हम लोग छत्ता कहते हैं, और एक ट्रांसमीटर जहाँ से क्या होता है टेलीकास्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का रिचार्ज खत्म हो जाता है डिश का, तो चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का रिसीवर जो है काम ही नहीं करेगा। तो अगर इसकी बात की जाए, पुष्प की बात की जाए, फ्लावर की बात की जाए, तो यहाँ पर रिसीविंग ऑर्गन कौन सा रहा है? ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मास है। स्टिग्मा क्या करते हैं, जो एंथर के अंदर क्या बनते हैं, परागकण का बनते हैं, उनको क्या करता है, वो रिसीव करने का काम करता है। तो अगर ये तालमेल सही हो तो अच्छी बात है, आपके जो टीवी है वो आराम से चलेंगे, रिचार्ज रहता है तो रिसीव आराम से वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या है स्टिग्मास है, वो क्या है, रिसीविंग पार्ट्स, वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किस चीज़ों को? परागकण को रिसीव करते हैं। और यही जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, परागन कहलाती है। तो परागन किसे हम लोग कहते हैं? परागन जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से निकलकर क्या चीज, परागकण कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। कौन वर्तिकाग्र? सुटेबुल स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। यानी कि पॉलिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मास, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, स्थानांतरण की प्रक्रिया है। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा स्थानांतरण, एक ऐसा ट्रांसफर जिसमें क्या होने हैं, परागकण। और परागकण कहाँ है? एंथर के अंतर्गत है, अंदर है, परागकोश के अंदर है। ये कहाँ से निकलते हैं? एंथर से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, स्टिग्मास तक पहुँचते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है आने जाने की, स्थानांतरण की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। गौणगण, परागन, पॉलिनेशन। और यही पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो कोई लेके जाने वाला होगा या स्वतः होगा। जैसे अगर हवा के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कीट के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पक्षी के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और अगर जलीय पौधे हैं तो उसमें अगर क्या है, किसी वेक्टर्स के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा या घोंघा के द्वारा लेके जाया जाएगा या जल के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो इसको जो लेके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर, या मीडियम बोलेंगे, जो उनके थ्रू जाएगा। अगर हवा के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमोफिली। अगर क्या जाएगा, कीट के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। अगर पक्षी के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। अगर घोंघा के द्वारा लेके जाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माल्कोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? माल्कोफिली। और अगर चमगादड़ के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? कायरोप्टेरोफिली। तो ये सब के सब क्या है, मीडियम्स है, जिसको आप वेक्टर बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है परागकण का स्थानांतरण होता है। बात समझे? अगर जल के द्वारा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। और ज्यादातर देखिएगा कि जितने भी सारे क्या है फूल हैं, अगर वो रंग बिरंगे हैं तो उसमें कैसा परागन होगा, इंसेक्ट के द्वारा परागन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। और जिसमें क्या होता है, हवा के द्वारा परागन होता है, क्या उसमें जो है फूल जो है वो विभिन्न रंगों के होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ पर भी किससे संबंधित है, अनुकूलन से संबंधित है। आपने मकई का प्लांट्स देखा, उसमें जो धनससरी निकलता है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स निकलते हैं, क्या उसमें रंग बिरंगे होते हैं परागन? नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होना, हवा के द्वारा होना। या एक है रात रानी फ्लावर्स, रात रानी है, नाइट क्वींस है, उसमें क्या होता है, फूल होते हैं लेकिन
ब्लूम करते हैं नाइट में, नाइट क्वीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो रात में क्या होता है, स्मेल करता है, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी होनी है किसमें, रात्रि में ही होनी है, नाइट में ही होना, इसलिए उसमें क्या है, नेक्टर्स, उसमें गंध निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब सवाल ये है कि अगर जो फ्लावर खिलते हैं, जो फूल खिलते हैं, तो उसमें नर और मादा प्रजनन अंग तो वो क्या होंगे, नेचर से अटैच होंगे, प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, और जो कवरिंग है तो वो तो नेचर से डिटैच है, अलग है प्रकृति से। तो आना जाना जो इंसेक्ट का लगा है, यानी कि आ जा रहे हैं, तो वो तो नहीं आएंगे, वो तो नहीं पड़ेंगे मेल और फीमेल पर। जो बंद है, जो मेल और फीमेल क्या है, ढके हुए हैं, तो वो तो प्रकृति से अलग थलग है, अलग थलग है ना, तो उसमें किस तरह का परागन होगा, और जो खिले हैं उसमें किस तरह से होगा। तो अगर परागन की प्रक्रिया तो आप जान ही रहे हैं, तो परागन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं। अगर कैलिस्ट होगा तो क्या होगा, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल अगर होगा तो वह क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है अपने ही जो पुष्प है, पुष्प में नर प्रजनन अंग है, मादा प्रजनन अंग है, वो आराम से क्या कर लेंगे, अपने आप को पॉलिनेट कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, परपरागन बोलेंगे। तो दो बात है यहाँ पर, दो बातें हैं, जानिएगा अभी।